Hello बच्चों, let's read the question. So the question we have is dihydrogen reacts with dioxygen to form water. Write the name and the formula of the product when the isotope of hydrogen which has one proton and one neutron in its nucleus is treated with oxygen. Will the reactivity of both the isotopes be same towards oxygen? Justify your answer. So व्हाट वी हैव टू डू इज इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है दैट जो डाई हाइड्रोजन है जब ये रिएक्ट करता है डाई ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है ओके दैट इज रिएक्शन विल बी जब डाई हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट करता है डाई ऑक्सीजन के साथ then we will get water as a product and we have to write the name and the formula of the product जब isotope of hydrogen which has one proton and one neutron in its nucleus is treated with ऑक्सीजन तो जो हमारे पास आइसोटोप है हाइड्रोजन का दैट हैज वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन दैट इज बेसिकली ड्यूटेरियम जो हमारे पास ड्यूटेरियम होता है इसके पास वन प्रोटॉन होता है एंड वन ही न्यूट्रॉन होता है okay so this is isotope of hydrogen that is having same atomic number but different mass number so it is basically like this ओके सो जब हम रिप्लेस करेंगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को जिसमें वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन होगा दैट इज बेसिकली ड्यूटेरियम सो जो हमारी रिएक्शन रहेगी दैट विल बी हियर वी हैव 2d2 जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोजन सो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी D2O ओके एंड ऑन बैलेंसिंग हियर वी विल गेट 2 एंड दिस इज बेसिकली हैवी वाटर सो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी हैवी वाटर की now the next part is will the reactivity of both the isotopes be same towards oxygen justify your answer okay so next we have to tell whether their reactivity will be सेम और डिफरेंट सो जो हमारे पास रिएक्टिविटी रहेगी दैट विल बी डिफरेंट व्हाई बिकॉज जो हमारे पास डी एंड डी बॉन्ड है ओके इट इज मोर स्ट्रोंगर देन एच एच बॉन्ड देयरफॉर जो हमारे पास H2 रहेगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू D2 वाई बिकॉज जो हमारे पास D और D बॉन्ड है और HH बॉन्ड है डी डी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमारी डिसोसिएशन एनर्जी होगी ओके वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HH दैट मीन्स हमारे पास जो HH बॉन्ड है वो इजिली टूट जाएगा एज कंपेयर टू दिस DD बॉन्ड एंड जो H2 है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू D2 so that's why D2 will be less reactive as compared to H2 and this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.